हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉलेज इनकॉग्निटो। आज हम फिर से आ चुके हैं आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए और आपकी मदद करने के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं आप लोगों के लिए कि भाई कैसे कॉलेजेस सिलेक्ट करनी चाहिए, कैसे ब्रांच को सिलेक्ट करना चाहिए। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स देखे थे, आप लोग कमेंट्स करते रहते हैं आपकी कॉलेज आपकी ब्रांच के बारे में कि भाई हमको ये कॉलेज के अंदर ये ब्रांच मिल रही है या फिर ये के अंदर ये मिल रही है, तो इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, कौन सा बेटर है। तो काफ़ी हद तक आप लोगों के ये सारे डाउट्स इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाने वाले। फिर भी अगर क्लियर नहीं होंगे तो बिंदास आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। टाइम वेस्ट किए वीडियो की तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि भाई आप लोगों का इंटरेस्ट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है इंटरेस्ट को लेकर के कि भाई हमारा इंटरेस्ट क्या है या इंटरेस्ट है भी कि नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ वो है आप लोगों का इंटरेस्ट। जी हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर कॉलेज को लेकर के या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांच या पढ़ाई को लेकर के है, तो मेरा मानना ऐसा है कि आप लोग अपने वो इंटरेस्ट के साथ जाएं। देखो, मैंने पहले आपको प्रीफर करना चाहिए अपने ब्रांच को कि भाई ब्रांच इन द सेंस आपको पढ़ना क्या है, आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है। जैसे कि लेट सपोज आपका इंटरेस्ट है कोडिंग के अंदर, आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए, लेकिन आपको अच्छी कॉलेज निरमा हो गई, पीडीपी हो गई, ऐसी कॉलेजेस के अंदर अगर आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा तो जनरली लोग सोचते हैं कि यार निरमा है, यार अच्छी कॉलेज है, यार आईआईटी है, तो यार हम लोग तो क्या करते हैं वहाँ पे मैकेनिकल ले लेंगे, इलेक्ट्रिकल ले लेंगे, इतना अच्छा रैंक नहीं है, या फिर हम लोग ईसी ले लेंगे। तो यार ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि आप अपने इंटरेस्ट के साथ नहीं जाते। आप लास्ट में फिर उस चीज़ को लेकर के आप फिर स्ट्रगल करेंगे। जैसे कि अगर आपने अच्छी कॉलेज चुन ली, अब बड़ी कॉलेज है जैसे कि निरमा हो गई, आईआईटीज हो गई, तो इसके अंदर आप लोग क्या आपको पीयर प्रेशर ज़्यादा होगा। उसके अंदर आप देख पाएंगे कि वहाँ पे कल्चर जो होता है, वहाँ पे एनवायरनमेंट जो होता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे होते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों को पीयर प्रेशर देखने को मिलेगा, वहाँ के फैकल्टीज़ जो है। तो मैं आपको ये बताऊँ कि जो अच्छी कॉलेजेस है, जो टॉप की कॉलेजेस है, उसके अंदर आपको प्रेशर वाला जो फैक्टर है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो उस टाइप की कॉलेजेस के अंदर अगर आपने आपके इंटरेस्ट को छोड़ के अगर कोई दूसरी लोअर ब्रांच लेने का फैसला किया है तो ये बहुत गलत है। आगे आप जा करके हो सकता है आप स्ट्रगल करें इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि भाई वो चीज़ मैनेज करना फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए कि भाई मैं वो मेरा इंटरेस्ट की चीज़ भी पढ़ूँ प्लस मैं मेरे ब्रांच की चीज़ भी पढ़ूँ, तो आपको वो चीज़ मैनेज करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपको किसी ब्रांच में पर्टिकुलर ब्रांच में इंटरेस्ट है, ना सिर्फ कोडिंग, मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ऐसी कोई ब्रांच में भी इंटरेस्ट है, आपको यही पढ़ना है, इसी फील्ड में जाना है, या फिर आपका फ्यूचर ऐसे डिसाइड, मतलब आपने फ्यूचर प्लान आपका डिसाइड कर रखा है कि भाई मेरे को इसी में जाना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप कॉलेज को एक बार के लिए छोड़ दीजिए साइड में, आप अपनी ब्रांच के साथ मूव करिए कि भाई आपको ये पढ़ाई करनी है तो आप अच्छे से कर सकते हैं वो पढ़ाई। अब बात आती है उसकी कॉलेज को लेकर के। अगर आपको अच्छी कॉलेज नहीं मिल रही है, आप मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिकल करना है, आपको मैकेनिकल करना है, या फिर आप सबसे अच्छा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है लेकिन आपका रैंक इतना अच्छा नहीं है कि आपको भाई इतना अच्छे आपका रैंक नहीं है कि आपको आईआईटीज एनआईटीज के अंदर एडमिशन मिलेगा, तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तो आप उसके लिए अपनी ब्रांच को नहीं, आप अपनी कॉलेज को साइड रखिए, एक डिसेंट कॉलेज, एक एवरेज कॉलेज के अंदर जाइए, वहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस जैसे उसको स्टडी करिए, क्योंकि उसके अंदर खास फर्क आएगा नहीं, खास उसके अंदर कुछ ऐसा आपको नहीं लगेगा कि यार अच्छी कॉलेज के साथ हमने नहीं किया है तो हमारा आगे क्या होने वाला है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। आप कॉलेज एक एवरेज और एक डिसेंट कॉलेज लीजिए। मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा यार कि तुम ऐसे एकदम घटिया या ऐसे अजीब सी कॉलेज के अंदर एडमिशन लो जिसके बारे में ना तो हमने कभी सुना हो, ना लोग हमसे पूछे कि भाई ये कॉलेज है कहाँ पे। ऐसी कॉलेज के अंदर भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी डिसेंट और एक एवरेज कॉलेज में जाइए, वहाँ से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। हो सकता है उसका शायद फीस भी कम हो, और अगर घर के पास हो तो और भी अच्छा है, आपकी इन्वेस्टमेंट आपका कम हो जाएगा, आप अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए उसके अंदर बचा सकते हो आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप डिसेंट या एवरेज कॉलेज से अपनी मनपसंद की ब्रांच से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए आपका आगे का गोल अच्छा हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं कि आपने अपनी पसंद की ब्रांच पढ़ी तो आपको पता है कि कैसे आगे हमको चलना है, कैसे मेरे को आगे प्रोसीड करना है, आगे फर्दर मेरे को क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मैनेजेबल और बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाएगा, रेदर देन कि आपने अपनी ब्रांच को ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और अच्छी कॉलेज में ले लिया। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स है कि लोग जनरली, आप सबकी माइंडसेट भी यही होती होगी, सबके तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे को पता है कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि भाई निरमा है, भाई आईआईटी है, जो ब्रांच मिल रही है ले लो यार, वहाँ पे जाकर के आपको प्रेशर भी उतना झेलने को मिलेगा। वहाँ पे फिर उस टाइम पे दो पढ़ाई करनी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे बच्चे, मतलब मोस्टली सब बच्चे जो हैं वो सब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर ही रहे होंगे। उस टाइम पर आपको ये भी रहेगा कि भाई मेरे को इनके साथ भी कम्पीट करना है, इनके साथ भी कॉम्पिटिशन में रहना है, इनके साथ इनसे आगे निकलना है, ताकि मैं भी अच्छे से अपनी ब्रांच के अंदर रहूँ। और उसके अलावा मैंने जो इंटरेस्ट वाली चीज़ है वो भी मैं साइड में पढ़ता हूँ, तो आपके लिए आगे जाके बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इंटरेस्ट को लेकर के। कि आपको जो इंटरेस्ट है, लेट सपोज अगर कॉलेज को भी है तो आप कॉलेज को प्रीफर कर सकते हैं, मेरे को इस कॉलेज में ही जाना है, फिक्स है, इसके अंदर चाहे कोई भी ब्रांच मिले मेरे को चल जाएगा,
मेरे को पढ़ाई मेरे को कुछ वैसे भी पता नहीं है, लेकिन ये कॉलेज में मिल जाए और मेरे मार्क्स भी इतने हैं, मेरे रैंक भी इतना है, तो मिल जाएगा, तो मैं इसमें जाऊँगा, तो वो आप कर सकते हैं कि भाई हाँ ये कॉलेज, अगर आप रेडी हो पहले से। लेकिन मैं आपको स्टिल बोलूँ कि उस कॉलेज में जाने से पहले आप उसके बारे में ज़रूर से पता कर लीजिएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ गूगल, बल्कि मैं बोलूँ वहाँ के स्टूडेंट्स से जा करके अच्छे से पूछना कि भाई ये कॉलेज कैसी है, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स ही आपको ट्रू रिव्यू दे पाएंगे कॉलेज के बारे में। तो ये तो हो गया आपके इंटरेस्ट की ब्रांच की, आपका इंटरेस्ट कोई पर्टिकुलर कॉलेज में या फिर इंटरेस्ट आपको कोई पर्टिकुलर पढ़ाई या फिर ब्रांच के अंदर है। अब मैं आगे की बात करूं कि अगर आपको मोस्टली पब्लिक ऐसी होती है, सबसे ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं कि आपको ऐसा होता है कि भाई हमको तो कुछ पता ही नहीं कि क्या करना है, हमको तो पता ही नहीं कि कौन सी ब्रांच में जाना है, तो हम क्या करें, हमको तो कुछ नहीं पता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमको पढ़ना क्या है, हमको इतना पता है कि यार कंप्यूटर साइंस अच्छा है, लेकिन नहीं मिल रहा तो फिर क्या करें। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि हाँ आपको एक अच्छी कॉलेज सिलेक्ट करनी चाहिए। लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको ईसी पढ़ने के अंदर, मतलब लेट सपोज आप लोगों को पता नहीं कि क्या करना है, लेकिन आपको मिल रहा है कि भाई आपका रैंक के अंदर आपको निर्मा यूनिवर्सिटी वाली कॉलेज मिल रही है, या फिर पीडीपीयू मिल रही है, या फिर मैं बताऊं एलडी कॉलेज मिल रहा है, या फिर आईआईटी एनआईटी के अंदर आपको एडमिशन मिल रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि वहाँ पे ले लीजिए, कोई भी ब्रांच ले लीजिए। फिर उसके अंदर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप क्या पढ़ने वाले, वही आपका आगे करियर डिसाइड कर देगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर कोई भी पढ़ाई के, मतलब आपको पता ही नहीं कि आगे करना क्या है, मेरे को बस मैंने साइंस ले लिया है, मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, पता ही नहीं लेकिन कौन सी ब्रांच में क्या करना है, कंप्यूटर साइंस के बारे में मेरे को पता चला कि भाई हाँ उसमें बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर है वगैरह वगैरह, तो मैं आपको कहूँगा कि आप कॉलेज को प्रीफर करिए, अच्छी कॉलेज के अंदर जाइए, क्योंकि एक अच्छी कॉलेज आपको अच्छा एनवायरनमेंट देगी, अच्छे फैकल्टीज, अच्छे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, आपको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, तो वो आपको एक बेनिफिट हो जाएगा आपके फर्दर स्टडीज़ के लिए, आपके क्या बोलते हैं फ्यूचर स्टेप्स के लिए। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर आपको नहीं पता कुछ भी लेकिन आपका रैंक अच्छा है, तो आप निर्मा हो गया, डीआईसीटी, पीटीपीयू, एलडी, ऐसी कई सारी कॉलेजेस है जो अच्छी कॉलेजेस है, जिसके अंदर आप लोगों का एनवायरनमेंट अच्छा देखने को मिलेगा, एक्सपोजर देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप फिर कोई भी, अगर आपको पता ही नहीं कि क्या लेना है, तो आप कोई भी ब्रांच ले लीजिए, आपका एक ही जैसा हाल होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्या पढ़ना है, तो फिर आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बाद में अगर आपको इसके अंदर बताना चाहूँ तो जनरली लोग क्या करते हैं कि यार कुछ एग्जाम्स नहीं देंगे या फिर लास्ट राउंड तक वेट नहीं करते हैं। लोगों को होता है कि भाई हम लोग यहाँ पे जाके इस कॉलेज, ये मेरे को कॉलेज पसंद है, इसके अंदर सीट भर गई तो क्या होगा, तो हम लोग जाकर के पहले एडमिशन ले ले उसके अंदर, या फिर फर्स्ट राउंड में जो मिल रहा है फटाफट ले लो, क्या पता आगे मिले नहीं मिले। तो ये भी एक तरह की गलती के अंदर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट राउंड तक आपको वेट करना ही करना चाहिए, लास्ट राउंड तक, सेकेंड राउंड, लास्ट राउंड, इस तरह से आपको अगर वेट करेंगे तो हर बार फिक्स होता है कि रैंक जो है वो गिरता ही गिरता है। 7,000 8,000 जितना रैंक जो आपको फर्स्ट राउंड या मॉक राउंड में देखने को मिल रहा होगा, भले ही वो मैं आपको बताऊं जोसा के थ्रू या फिर मैं आपको बताऊं एसीपीसी के थ्रू, लास्ट राउंड आते आते इतना ज्यादा रैंक गिर जाता है, तो आपको वो कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। बताना भूल गया वीडियो के अंदर, वो ये है कि भाई अगर आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता कि पढ़ना ही क्या है, तो मैं आपको बोलूंगा कि कंप्यूटर साइंस की तरफ जाने की कोशिश करिए, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ईजीएस्ट और ईजियर ब्रांच आपको वही लगने वाली है, और इंटरेस्टिंग भी इजी इस वे में कि भाई कंप्यूटर साइंस का जो कंटेंट होता है वो आपको इजीली अवेलेबल देखने को मिल जाएगा कहीं पे भी, यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर आपको काफ़ी सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस की आपकी पढ़ाई के अंदर। तो अगर आपको नहीं पता कि भाई क्या पढ़ना है, कि भाई मैं हार्डवेयर साइड के सब्जेक्ट्स लूँ या कंप्यूटर साइंस ले लूँ, सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट्स ले लूँ, मेरे को कुछ नहीं मालूम है, तो मैं बोलूँगा कि आप कंप्यूटर साइंस के लिए अपने आपको तैयार करिए, कि भाई आपका माइंडसेट करिए, आपका माइंडसेट ये बिठा दीजिए कि भाई मेरे को कंप्यूटर साइंस चाहिए, मेरे को कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, और हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर साइंस आज के टाइम पे सबसे ईजीएस्ट ब्रांच के अंदर आता है, क्योंकि उसका जो भी अंदर की पढ़ाई है, कंटेंट है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा हर जगह। और अगर मैं बात करूँ दूसरे सब्जेक्ट्स की, जो हार्डवेयर साइड पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हो गया, ईसी हो गया, तो इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो उनके अंदर अभी इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू भी, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें अपडेट्स हो चुके हैं। तो इसके अंदर जो है क्या है ना, आपको चीज़ें जल्दी से YouTube पे अवेलेबल नहीं होगी। आज के टाइम भी इसके अंदर ऐसे कई सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको कहीं पे मिलेंगे ही नहीं, ना तो YouTube पे ना तो गूगल पे। वो तो आपको फैकल्टी पढ़ा सकती है, तो फिर आपको रेफरेंस बुक्स ही देखनी पड़ेंगी, तो उसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप वो चीज़ करने के लिए तैयार है तो मैं आपको जरूर से बोलूँगा कि आपको अगर नहीं पता कोई भी ब्रांच के बारे में या आपको क्या पढ़ना है, तो अगर आप इस तरह से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल टाइप की ब्रांचेस भी ले लेते और अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप अच्छे से उसमें सेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ नहीं पता और आपका मन नहीं कर रहा है ऐसी ब्रांचेस में जाने के लिए, तो मैं बोलूँगा कंप्यूटर साइंस के लिए ये, अगर आपको अच्छी कॉलेज नहीं मिल रही है तो आप डिसेंट और एवरेज कॉलेज के अंदर भी कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा एक्सपोजर देखने को मिलेगा। खुद से अगर आप मेहनत करते हैं तो आप ऑफ कैंपस जाकर के भी कंपनीज के साथ क्या कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल वगैरह उनको सेंड कर सकते हैं, उनके साथ आप जॉब वहाँ पे आपको मिलेगा चांसेस, अगर आपके पास स्किल्स होंगी तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट बाकी है तो आप जरूर से हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछिए अपनी कॉलेज और अपनी ब्रांचेस के बारे में। ये था आज का वीडियो, मिलता है एक और नए वीडियो के साथ। आप लोग एक क्वेरीज को सॉल्व मैं फिर से करूंगा, तब तक के लिए बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।